नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आसानी से और मजेदार तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे आराम से और बिना किसी तनाव के इंग्लिश सीख सकते हो। इंग्लिश सीखना एक रोमांचक यात्रा हो सकती है अगर आप सही तरीके अपनाएं। इंग्लिश सीखना एक ऐसा कमाल है जो हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन सही तरीका अपनाओगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमें इंग्लिश को एक दोस्त की तरह अपनाना होगा। इंग्लिश सीखने का सबसे पहला और जरूरी स्टेप है इंग्लिश से दोस्ती करो। इसे एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक मजेदार गतिविधि की तरह देखो। दोस्तों, हमें इंग्लिश को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, वैसे ही हमें इंग्लिश के साथ भी समय बिताना चाहिए। अपने आसपास इंग्लिश के छोटे छोटे नोट्स चिपका लो, जैसे कि फ्रिज पे, दरवाजे पे या अपनी स्टडी टेबल पे। ये छोटे छोटे नोट्स आपको इंग्लिश के टच में रखेंगे। इससे तुम हमेशा इंग्लिश के टच में रहोगे। दूसरी बात, इंग्लिश के आसान और रोज बोलचाल वाले वर्ड्स से शुरुआत करो। इंग्लिश के आसान और रोज बोलचाल वाले वर्ड्स से शुरुआत करो, जैसे कि हेलो, थैंक यू और सॉरी। ये शब्द बहुत ही सामान्य हैं और इन्हें सीखना आसान है, जैसे कि हेलो, थैंक यू और सॉरी। जब तुम ये छोटे छोटे वर्ड्स सीख जाओगे तो धीरे धीरे बड़े और मुश्किल वर्ड्स भी समझ में आने लगेंगे। जब तुम ये छोटे छोटे वर्ड्स सीख जाओगे तो धीरे धीरे बड़े और मुश्किल वर्ड्स भी समझ में आने लगेंगे। तीसरा तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग वाला कोई दोस्त ढूंढ लो। यार, इंग्लिश स्पीकिंग वाला कोई दोस्त ढूंढ लो। अगर तुम्हारे दोस्तों में से कोई इंग्लिश बोलता है तो उसके साथ रेगुलर बात करो। इससे तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स में बहुत सुधार होगा। अगर तुम्हारे दोस्तों में से कोई इंग्लिश बोलता है तो उसके साथ रेगुलर बात करो। अगर ऐसा कोई नहीं है तो तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो। वहां तुम्हें ढेर सारे लोग मिलेंगे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चौथा और सबसे जरूरी तरीका है हमेशा इंग्लिश पढ़ने की आदत डालो। वहां तुम्हें ढेर सारे लोग मिलेंगे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चौथा और सबसे जरूरी तरीका है हमेशा इंग्लिश पढ़ने की आदत डालो। शुरू में तुम बच्चों वाली किताबें पढ़ सकते हो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज सिंपल और समझने में आसान होती है। हमेशा इंग्लिश पढ़ने की आदत डालो। शुरू में तुम बच्चों वाली किताबें पढ़ सकते हो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज सिंपल और समझने में आसान होती है। धीरे धीरे तुम न्यूज़पेपर, मैगजीन और नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो। शुरू में तुम बच्चों वाली किताबें पढ़ सकते हो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज सिंपल और समझने में आसान होती है। धीरे धीरे तुम न्यूज़पेपर, मैगजीन और नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो। और हाँ दोस्तों, इंग्लिश मूवीज और सीरीज देखना मत भूलना। धीरे धीरे तुम न्यूज़पेपर, मैगजीन और नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो। और हाँ दोस्तों, इंग्लिश मूवीज और सीरीज देखना मत भूलना। इससे तुम्हें न सिर्फ नए वर्ड्स और सेंटेंस सीखने को मिलेंगे, बल्कि तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन में भी इंप्रूवमेंट आएगा। इंग्लिश मूवीज और सीरीज देखना मत भूलना। इससे तुम्हें न सिर्फ नए वर्ड्स और सेंटेंस सीखने को मिलेंगे, बल्कि तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो दोस्तों, इन सब टिप्स को फॉलो करो और इंग्लिश सीखने का मजा लो। इससे तुम्हें न सिर्फ नए वर्ड्स और सेंटेंस सीखने को मिलेंगे, बल्कि तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो दोस्तों, इन सब टिप्स को फॉलो करो और इंग्लिश सीखने का मजा लो। याद रखो, कोई भी लैंग्वेज सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। इन सब टिप्स को फॉलो करो और इंग्लिश सीखने का मजा लो। याद रखो, कोई भी लैंग्वेज सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। आज के लिए बस इतना ही। याद रखो, कोई भी लैंग्वेज सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।